मित्रों नमस्कार। आत्मा क्या है? आत्मा होती है, नहीं होती है कि हम जो हैं सिर्फ शरीर ही हैं, शरीर में आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है कि आत्मा है। इस विषय पर चर्चा करते हैं। हमारा शरीर है, शरीर अस्थि, मांस, मज्जा से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो क्या सिर्फ शरीर अस्थि, मांस, मज्जा का ही रूप है कि इसके अलावा भी शरीर में कोई और चीज़ है? विचार करिए। हमें लगेगा कि नहीं, हमारा शरीर सिर्फ कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है। पर आप थोड़ा सा भी दूसरे दृष्टिकोण से सोचेंगे, देखेंगे, आपको पता चलेगा कि नहीं, आपके शरीर में भी अस्थि, मांस, मज्जा के अलावा भी कोई विशेष चीज़ है, कोई मूल चीज़ है जो मुझे आपको जीवंत बना के रखा है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अस्पताल गया, अस्पताल में उसका ब्लड निकालने के लिए उसके उंगली में सुई चुभाया गया, उसको दर्द हुआ। उसके जगह में हम भी हैं तो हमको दर्द होगा। कुछ समय बाद वो व्यक्ति मृत हो गया। अब उसको सुई चुभाइए, उसको दर्द हो रहा है। अब उस व्यक्ति को दर्द नहीं हो रहा है। अब उसको ले जाके अंतिम संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं। क्या जलाते समय उसको दर्द होता है? जवाब है नहीं। क्यों? अब ये शरीर में क्या था और क्या नहीं है, जिसकी वजह से जब वो था तो दर्द हो रहा था, जब नहीं था तब दर्द नहीं हो रहा है। मतलब कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से उस इंसान को दर्द हो रहा था। तो वो है क्या चीज़? वो चीज़ है आत्मा। इस आत्मा को खोजने के लिए, वैज्ञानिक तरीक़ा से खोजने के लिए अमेरिका, रूस सहित बहुत से देशों ने बहुत से प्रयोग किए। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये पदार्थ के रूप में होगा। तो पदार्थ को पकड़ने को, जानने को जितने भी तरीके हैं, जितने भी प्रयोग हैं, सब किए हैं, किंतु अभी तक आत्मा को नहीं पकड़ा जा सका। आत्मा का जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि शरीर का वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर वजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका कोई वजन नहीं होता, ये प्रकाश का रूप है। पर आप देखेंगे कि अगर सूर्य का प्रकाश भी है और उसे 1 मील के सूर्य के प्रकाश को एकत्रित किया जाए तो कुछ ग्राम सूर्य का प्रकाश भी निकल जाएगा। मतलब सूर्य का प्रकाश में भी वजन है, पर आत्मा में अभी तक कोई वजन जैसी कोई चीज़ नहीं है। आत्मा के लिए सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत के सद्पुरुषों ने, मनीषियों ने अपनी बात कही है, योगियों ने अपनी बात कही है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो निकल कर आए हैं। उनका मूल बात ही आत्मा को जानना, आत्मा को समझने वाली बात है। आप
देखेंगे श्री कृष्ण की गीता, अष्टावक्र की महागीता, बुद्ध के वचन, महावीर के वचन, भारत के संतों के वचन, रामकृष्ण के वचन, ऐसे अनेक अनेक सत्पुरुष जिन्होंने अपनी वाणियों में उस आत्मा को लेकर बात कही है जो व्यक्ति के शरीर में तो है, जिसके वजह से व्यक्ति जीवित है, किंतु उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, पर अनुभव किया जा सकता है कि वो है। आप खुद प्रयोग करिए, आपको अनुभव होगा कि मैं हूँ और मेरी आत्मा है। धीरे धीरे जब आप अपनी आत्मा को जानेंगे, अपनी आत्मा को जानते जानते आपको एक बड़ा अनोखा अनुभव होगा। अनोखा अनुभव ये होगा कि जैसे अभी आपको अपनी आत्मा समझ में आने लगी, उसी तरह आप देखेंगे कि आप किसी वृक्ष के पास खड़े हैं, आपको लगेगा कि इस वृक्ष की भी आत्मा है, आपको अनुभव होगा कि इसकी भी आत्मा है। एक छोटे से जीव को भी देखेंगे, उसको भी लगेगा भी आप उसकी भी आत्मा है। एक बड़े वृक्ष के पास, नदियों के पास, कहीं भी आप बैठ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इनकी भी आत्मा है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको आपकी आत्मा नहीं दिख रही है, पर है। उसी तरह आपको ऐसा भी लगेगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं, इनको भी आत्मा है, आप उनको दिख नहीं पा रहा है, पर है। फिर जब ऐसा अनुभव होने लगेगा, तब आप एक कदम और आगे आएंगे। फिर आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपकी आत्मा जिस तरीक़े से नहीं दिख रही है, उसी तरीक़े से ये पेड़ पौधे हैं, इनकी भी आत्मा आपको नहीं दिख रही है, पर किसी तल पर आप देखेंगे। फिर किसी तल पर आपकी आत्मा और ये पेड़ पौधों की आत्मा, ये जीव जंतुओं की आत्मा एक रूप है, मिली हुई है। जब ऐसा अनुभव होने लगेगा, फिर आप देखेंगे कि आत्मा ही परम आत्मा बन गई। जब आत्मा परम आत्मा बन गई, तब हम उसी दैवीय शक्ति को, उसी अदृश्य क्षमता को, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, आप जानेंगे पर आप कुछ नहीं कह पाएंगे, वही आत्मा है। उसी आत्मा से परमात्मा बना हुआ है। आप ये थोड़ा सा प्रयोग करेंगे अपने को जानने का, अपनी आत्मा को जानने का। आपके अंदर एक अदृश्य जो क्षमता छुपी हुई है, वो धीरे धीरे निकल के आने लगेगी। बहुत से लोगों को आया है, आपको भी आएगा। फिर आपको परमात्मा की समझ आएगा, फिर आप खुश रहेंगे, जीवन सार्थक होगा। आपने सुना, आपके अंदर बैठे परमेश्वर को नमन करता हूँ। धन्यवाद।